हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम अभी मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आज है सैटरडे, मंडे के लिए हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। मार्केट कैसे परफॉर्म करता है, ठीक है, वो हम कोशिश करेंगे मल्टी टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने के लिए, सच एज वीकली, डेली एंड इंट्राडे लेवल पे, ठीक है। तो हम इसके लिए निफ्टी बैंक में आते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो निफ्टी बैंक में हम वीकली चार्ट को लगा लेते हैं, ठीक है। देखिए, हमने वीकली चार्ट को लगा लिया है। तो मार्केट कैसे परफॉर्म किया है, देखिए अभी यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं मार्केट ने कैसे काम किया है, ठीक है। देखिए मार्केट क्या है, यहाँ से पुल बैक, ठीक है। उसके बाद एक करेक्शन, फिर पुल बैक, ठीक है। यहाँ से करेक्शन, ठीक है। यहाँ से फिर पुल बैक और यहाँ से करेक्शन, थोड़ा सा पुल बैक एंड करेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट क्या करना चाह रहा है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। एक टॉप, दूसरा टॉप, यानी मार्केट ने यहाँ से हाई लगाया, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे हाई लगाया 4600, 46,300 के आसपास का, ठीक है। यहाँ पे डबल टॉप बनाया और वहाँ से मार्केट गिरना चालू हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया ये 44,595 के आसपास और वहाँ से वापस फॉल किया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो मार्केट के पास ये है एक रजिस्टेंस एंड सपोर्ट, ठीक है, ये वाला लेवल। देखिए मार्केट ये वाले लेवल पे ना सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से कोशिश किया सपोर्ट लेने के लिए, लेकिन ये वाला कैंडल इसको ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है। और ब्रेक डाउन दे के यहाँ से एक बड़ा फॉल किया, ठीक है। उसके बाद अगेन यहाँ से रिट्रेसमेंट और देखिए ये यहाँ से ये ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन के बाद ये रिट्रेसमेंट और वापस यहाँ से ऐसे फॉल कर सकता है। तो ये हो गए प्राइस एक्शन, ठीक है, जो डॉ थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है। देखिए हम थोड़ा सा डॉ थ्योरी को समझते हैं, ठीक है। डॉ थ्योरी का डेफिनेशन क्या होता है और उसको कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइस एक्शन में उसको कैसे हेल्प मिल सकती है उसके थ्रू ट्रेडिंग करने में, ठीक है। डॉ डॉ थ्योरी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द स्टॉक मार्केट मूव्स इन थ्री ट्रेंड्स, द प्राइमरी ट्रेंड्स, सेकेंडरी ट्रेंड्स एंड थर्ड होता है माइनर ट्रेंड। तो जो प्राइमरी ट्रेंड्स होता है वो मल्टी टाइम फ्रेम में, सपोज डेट जैसे मंथली टाइम फ्रेम में, ईयरली टाइम फ्रेम में वो वैलिड होता है, ठीक ठीक है। सेकेंडरी टाइम फ्रेम कहीं ना कहीं वीकली टाइम फ्रेम में ये वैलिड होता है। मतलब लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए अगर हम देखते हैं, साल भर के लिए, एक साल के लिए, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए, तो वहाँ पे हमें क्या प्राइमरी ट्रेंड के अकॉर्डिंग एंड सेकेंडरी ट्रेंड के अकॉर्डिंग काम करना होता है। लेकिन हम लोग जनरली क्या काम करते हैं, हम लोग काम करते हैं इंट्राडे में, ठीक है। इंट्राडे और पोजिशनल 1 2 दिन 3 दिन के लिए, ठीक है। तो उसमें हमें माइनर ट्रेंड को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेजर ट्रेंड तो हमारा ये कह रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ से ये रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद फिर फॉल करने के लिए वीकली कैंडल ये नेगेटिव बन गई है, ठीक है। अब इसको हम चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक हाई, उसके बाद यहाँ से फॉल, ये वाले जो सपोर्ट लेवल है ना 43,700 का, यहाँ से मार्केट ने 1 2 3 एंड 4 टाइम सपोर्ट लेने की कोशिश करी और लास्ट में इसको ब्रेक डाउन दिया। ब्रेक डाउन देने के बाद यहाँ से एक पुल बैक आया, पुल बैक आया ये प्रीवियस स्विंग तक, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाले एक स्विंग को मार्क कर लेंगे एज ए रजिस्टेंस, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं ना, ये वाले जो सेलर बैठे हैं, यहाँ से मार्केट को फॉल करा है 1 टाइम। उसके बाद यहाँ से फिर जब मार्केट इस लेवल पे अप्रोच किया तो फिर यहाँ से वो क्या कर दिए, सेल कर दिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कोई हैवी पोजीशन बना कर बैठा हुआ है, बड़े लोग हो सकते हैं, हम रिटेलर नहीं हो सकते मार्केट को फॉल कराने के लिए, ठीक है। क्योंकि लगभग लगभग अगर ये देखा जाए तो आई थिंक 700 800 पॉइंट ये 2 3 दिन के अंदर में फॉल कर गया बैंक निफ्टी यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या स्ट्रेटेजी बनानी है कि हम मंडे मार्केट में, ट्यूसडे में कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए अब हम चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अभी अगर देखा जाए
तो गिफ्ट निफ्टी जो है कि ऑलमोस्ट फ्लैट है, 20-30 पॉइंट पॉजिटिव है, ठीक है। तो उस पर हम ज़्यादा क्या ही अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। अब हमें कैसे काम करना है, वन डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो देखिए वन डे टाइम फ्रेम पे काम करने के लिए एक बार हम इन सबको हटा देते हैं। लगभग हमें लेवल का कुछ पता चल गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट पे आ जाते हैं, ठीक है। देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये रिवर्सल कब हमें शो करेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि मार्केट का एक यहाँ से बेस बनाने की कोशिश करी, ठीक है। मार्केट यहाँ से ये वाले जो लेवल है ना, ये वाला लेवल यहाँ से बेस बनाने की कोशिश करी और यहाँ से यहाँ तक इसने ट्रैवल किया 44,418.20 तक, ठीक है। तो हम कब मानेंगे कि सेलर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और बायर स्ट्रॉन्ग है, चाहे सेलर वीक है या बायर वीक है। देखिए ये जो ट्रेंड है ना, देखिए ये अभी हम इस लेवल पे कुछ हम लेवल्स वगैरह को मार्क कर देते हैं, ठीक है। जैसे एक लेवल है ये 50% का फीबो का लेवल, ठीक है। एंड दूसरा लेवल है ये 0.618 का लेवल। तो होता क्या है, फीबो के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, देखिए मार्केट में जैसे मान लो कि ये वाले जो अगर बायर है ना, ये वाले जो बायर है तो ये स्ट्रांग है, तो ये क्या करेगा, प्राइस एक्शन बना के मार्केट को ऊपर ले जाएगा, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन दिया, अगेन यहाँ से ऊपर, ठीक है। और यहाँ से अभी यहाँ पे क्या है कि ये पुल बैक नहीं है, ठीक है। तो देखिए मार्केट में जैसे अभी यहाँ से बायर ने बैठा है यहाँ पे, ये वाले लेवल से 42,200 के आसपास से बायर यहाँ से लेके गए मार्केट को, ठीक है। तो बायर लेके गए तो उनको क्या है कि वो कब अपना हाथ खड़ा कर देंगे, मतलब सपोज डैट अगर उनके पास बायर के पास अगर स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो अगर उनको मार्केट को ऊपर ले जाना है तो वो कोशिश करेंगे कि मार्केट को 50% के नीचे नहीं आने देने के लिए, लास्टली 0.618 के नीचे। क्योंकि 0.618 पे अगर मार्केट आ जा रहा है तो कहीं ना कहीं बायर के अंदर वीकनेस है, मतलब कि वो दोबारा से मार्केट को ऊपर ले जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो हम ये 50% के 43,200 जो लेवल है ये 50% हो रहा है इस कंप्लीट ट्रेंड का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डॉ थ्योरी, ठीक है। अगर बायर के अंदर स्ट्रांग है, बायर स्ट्रांग है तो वो क्या करेंगे, 50% से नीचे नहीं आने देंगे। तो अपने लिए क्या है कि एक स्ट्रांग सपोर्ट है ये वाला लेवल, ठीक है, 43,200 के आसपास, ठीक है। इस लेवल के नीचे कहीं ना कहीं आता है तो मार्केट के अंदर वीकनेस काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। फिर वो नीचे वाले स्विंग को टेस्ट कर सकता है, ठीक है, जो ये वाले स्विंग है, ये वाले, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलर और बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। देखिए मार्केट क्या हुआ कि यहाँ से फॉल किया, ठीक है, यहाँ से करीब करीब 44,400 के आसपास से फॉल करके ये 43,500, लगभग 900 पॉइंट के आसपास से ये फॉल कर चुका है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कहीं ना कहीं ये सपोर्ट के आसपास आ चुका है, ये वाला लेवल है, कहीं ना कहीं ये सपोर्ट है। क्योंकि वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो वन डे टाइम फ्रेम पे इस लेवल पे काफ़ी स्ट्रगल किया था मार्केट ने, ठीक है, ब्रेक करने के लिए 584 के आसपास, कहीं ना कहीं ये 584 के आसपास ये एक इसका सपोर्ट है। क्योंकि देखिए, ठीक है, क्योंकि यहीं से एक बाउंस बैक आया था। तो वन डे टाइम फ्रेम पे हमने ये देखा। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू फॉल किया 900 पॉइंट। तो अब हमें यहाँ पे पोजीशन कब बनाना है, ठीक है। देखिए कभी भी मार्केट फॉल करता तो वो कंटिन्यू फॉल नहीं करता, बीच में एक रिट्रेसमेंट या पुल बैक आती है ये, क्योंकि यहाँ पे जिसने भी सेल किया है वो अपना पोजीशन यहाँ पे बुक करेंगे, ठीक है। तो वो पोजीशन यहाँ पे बुक करेंगे तो फिर हमें क्या है कि मार्केट में एक पुल बैक मिल सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से फीबो का एक्सटेंशन लगाते हैं और हाई टू लो लगाते हैं, ठीक है। अब अपने लिए एक बेस्ट सेलिंग जोन कौन सा है, देखिए अपने लिए एक बेस्ट सेलिंग जोन है ये वाला लेवल, ठीक है। और दूसरा एक 0.5 वाला लेवल। कहीं ना कहीं अगर इसके ऊपर जाता है ना तो मार्केट वापस से इस स्विंग को टेस्ट कर सकता है, अपर स्विंग को। तो हम क्या करेंगे, हम सेलिंग का प्लान कब बनाएंगे, मंडे के दिन हम थोड़ा सा पुल बैक का वेट करेंगे, ठीक है, मार्केट को थोड़ा सा ऊपर जाने देंगे, ठीक है। ऊपर जाएगा फिर वहाँ पे हम जैसे मान लो कि फ्लैट, अभी तो गिफ्टी निफ्टी फ्लैट दिखा रहा है, तो मैं भी अगर फ्लैट 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे ओपन हो तो मार्केट को थोड़ा सा हम पुल बैक का वेट करेंगे। यहाँ तक एक पुल बैक मिल जाए
ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमें कुछ प्राइस एक्शन दिखता है तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो दूसरा, अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे यहाँ तक आया, यहाँ से क्या हुआ कि एक करेक्शन दिया, फिर यहाँ से प्रीवियस स्विंग को ये ब्रेक करके यहाँ तक आए, तो ये हमारे लिए लास्ट होप है। यहाँ पे हम सेलिंग करेंगे लगभग यहाँ पे 50 या 60-70 पॉइंट का एसएल रखेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे। यानी 44,000 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो कहीं ना कहीं वो बाइंग में जा सकता है वापस से 44,400 के आसपास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 44,000 के आसपास हम सेलिंग का प्लान करेंगे, 80 पॉइंट के आसपास का एसएल रहेगा, ठीक है। और यहाँ से क्या है कि मार्केट वापस से रिवर्स कर सकता है, मतलब प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि अगर सेलर के अंदर सेलर स्ट्रॉन्ग है तो वो 50% के ऊपर नहीं जाने देगा। तो हम यहाँ 50% के आसपास 50 से 60 रुपये का एसएल लगा के यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रेटेजी हमारे लिए बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड, हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे मंडे के लिए कैसे परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी बीच में 2-3 दिन का वीकेंड है, आज है सैटरडे, संडे और फिर मंडे, ठीक है। तो मंडे के लिए हम इसका एनालिसिस करते हैं कि ये कैसे परफॉर्म कर सकता है। इसके पहले हमने बैंक निफ्टी का देखा था मंडे के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखिए हम चलते हैं इसमें कौन से वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम को समझना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में जो है ना, निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग है तो इसको स्ट्रॉन्ग की तरह ही ट्रीट करेंगे। देखिए मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे ये एक स्विंग था, ठीक है। फिर यहाँ से ये पुल बैक आया, फिर यहाँ से एक स्विंग हाई बनाया, फिर यहाँ से पुल बैक आया, फिर यहाँ से एक हाई बनाया और इसको ब्रेक किया यहाँ पे, और ये आया है रीटेस्ट के लिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ये वाले लेवल को मार्क करेंगे निफ्टी के लिए, ठीक है। तो ये वाला लेवल क्या निकल के आता है 800 के आसपास, ठीक है, 850 के 19,850, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ये वाला जो स्विंग दिख रहा है यहाँ पे 860 के आसपास का, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से मार्केट गिरा, मतलब कि यहाँ पे जो है ना बायर यहाँ से लेके आ रहे थे और यहाँ पे वो सिलेंडर कर दिए, ठीक है। फिर वहाँ से सेलर इसको लेके आया नीचे तक, ठीक है, 300 के आसपास इसको सेलर लेके आया 500 पॉइंट का फॉल दे करके। फिर यहाँ से बायर इसको ऊपर खींच के ले गए जो 20,200 के आसपास तक गया था, ठीक है। फिर वहाँ से क्या हुआ कि सेलर के हाथ में आया और वहाँ से इसको लेके नीचे आया, ठीक है। नीचे आने के बाद ये वाले जो लेवल थे ना, ये वाले जो लेवल था इसको कहीं ना कहीं एज ए रेस्पेक्ट किया गया और यहाँ से एक पुल बैक आया। पुल बैक के बाद वापस से ये जिस लेवल से आया था ना 19,850 के आसपास से, वहीं से सेलिंग आया। अगेन मार्केट यहाँ पे आया हुआ है। मार्केट यहाँ से आया था लेकिन प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 860 के आसपास का हाई भी लगाया, लेकिन वहाँ से थोड़ा सा नीचे आके क्लोज किया, ठीक है। तो ये हो गया वीकली। तो वीकली में हमें क्या है, ग्रीन कैंडल दिख रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के आसपास भी ग्रीन कैंडल बन रहा है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, नेगेटिव नहीं दिख रहा है वहाँ पे, ठीक है। अब वन डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो वन डे टाइम फ्रेम पे देखिए ये कंटिन्यू यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया है, ठीक है, 2 दिन कंटिन्यू एज कम्पेयर टू निफ्टी एंड फाइनेंशियल निफ्टी। दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी, ठीक है। तो ये जो निफ्टी है वो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, ठीक है। तो अब इसमें क्या प्लान रहेगा, ये 3 कंटिन्यू, ये जो है कि रेड कैंडल, तो इसमें हमें सेलिंग का प्रॉपर कब मिल सकता है, जब ये 650 के नीचे आएगा 19,650। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, हम देखते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा। देखिए ये कहीं ना कहीं सपोर्ट है, ठीक है। ये वाला जो लेवल है ना 300 का लेवल है, ये सपोर्ट है। अब चलते हैं, मार्केट कहाँ से पुल बैक स्टार्ट हुआ था इसमें, देखिए मार्केट फॉल कर रहा था और एक ये वाले जो लेवल थे, यहाँ से हम लगाते हैं फीबो, ठीक है। यहाँ से हमने फीबो लगाई ये टॉप तक 860 तक, ठीक है। अब हमें देखना है पोजिशनल सेलिंग इसमें कब आएगा, 350 के नीचे, ठीक है, 19,350 के नीचे। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया कि जो भी यहाँ से बायर ऊपर लेके गए थे ना, ये लेके गए थे ना ऊपर,
वो क्या है कि 50% के नीचे अपना प्रॉफिट क्या बुक कर सकते हैं, मतलब कि उसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है अब ऊपर ले जाने की, यानी कि वहाँ पे 50% पे वो सिलेंडर बोल दिए, ठीक है। यहाँ से क्या है कि सेलर के कंट्रोल में आ जाएगा मार्केट अगर 50% के नीचे क्लोज करता है 1 डे टाइम फ्रेम पे, तो ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें क्या करना है, एक हमें ये वाला जो है ना ये ड्रॉ करके बैठ जाना है, क्योंकि अभी गिफ्ट निफ्टी 20-30 पॉइंट प्लस दिखा रहा है, तो प्लस दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं ये फ्लैट या थोड़ा बहुत कैप अप ओपन होगा। तो हमें ये ट्रेंड लाइन को देखना है, ये ट्रेंड लाइन के अगर ऊपर है मार्केट तो हमें क्या है कि बाइंग साइड का ही देखना है, टारगेट ये ही रहेगा, ठीक है। 100-150 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट रहेगा, ठीक है। अच्छा, जब इसको ब्रेक कर देता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अगर 19,700 के नीचे आ जाता है, ठीक है, 700 के नीचे आ जाता है तो फिर कहीं ना कहीं अपना ये टारगेट ये वाला लेवल का हो सकता है, ठीक है, 400 का। लेकिन 300 पॉइंट का फॉल जो है कि एक दिन में नहीं आ सकता, उसके लिए क्या हो सकता है कि हमारा जो फर्स्ट टारगेट हो सकता है ये वाला टारगेट हो सकता है, ठीक है। सेकंड टारगेट हमारा कौन सा हो सकता है, ये वाला टारगेट हो सकता है। और यहाँ से जब निकलेगा तो फिर ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। 500 तक इजीली हमें मिल सकता है अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दे तो, ठीक है। तो ये हो गए हमारे निफ्टी के लिए, ठीक है। तो निफ्टी के लिए हम ऐसे थोड़ा सा, अभी तो ये पॉजिटिव ही दिख रहा है, लेकिन अगर किसी रीजन से अगर ये फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होके इस 19,700 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हम इस टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गए निफ्टी में। अब चलते हैं फाइनेंशियल निफ्टी में, देखते हैं। तो ट्रेडर्स देखिए फाइनेंशियल निफ्टी में हम अभी इसमें भी मल्टी टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। तो देखिए वीकली टाइम फ्रेम में क्या हुआ कि बैंक निफ्टी की तरह इसका भी चार्ट है सेम। तो देखिए मार्केट क्या हुआ, यहाँ से ऊपर गया, फिर एक करेक्शन दिया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर एक करेक्शन दिया, फिर यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से करेक्शन देके इसको ब्रेक डाउन किया, फिर यहाँ से ऊपर गया, यानी कि यहाँ पे लोअर हाई लगाया, फिर आगे आया, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन दिया, फिर वापस से नीचे, और यहाँ से एक पुल बैक। तो इसको अब हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये एक टॉप बना निफ्टी फाइनेंशियल निफ्टी के लिए, और एक ये टॉप बना है, यानी कि ये प्रॉपर क्या है कि डबल टॉप फॉर्मेशन है, ठीक है। ये डबल टॉप ऑफ फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, और यहाँ से डाउन, ठीक है। तो ये जो लेवल था ना कहीं ये वाला जो लेवल था फाइनेंशियल निफ्टी के लिए, ये वाला लेवल, ठीक है, ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, ठीक है। लेकिन फाइनली इसको ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन देने के बाद अब यहाँ से वापस से रीटेस्ट किया है, रीटेस्ट किया है। अब 1 डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम पे प्रॉपर रीटेस्ट हमें दिख रहा है। ये यहाँ से क्या हुआ, ये वाले जो सपोर्ट थे ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद में यहाँ से फॉल किया, फॉल होने के बाद रीटेस्ट कर रहा है, रीटेस्ट होने के बाद वापस से ये फॉल कर सकता है, यानी वापस से यहाँ से एक चार्ट ऐसे बन सकती है, ठीक है। तो हम ये नहीं करें कि इतना बड़ा फॉल आ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें दिख रहा है, ठीक है। अब हम इसको एनालिसिस करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए, इसको हटा देते हैं हम, ठीक है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें देखना है कहीं ना कहीं जो इसका सपोर्ट है ना, अभी देखिए फीवो रिट्रेसमेंट हमने लगा लिया यहाँ से लो टू हाई, ठीक है। ये जो 50% का यहाँ पे लेवल है ना 355 के, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। क्योंकि अगर बायर के अंदर ताकत है ना 355 के नीचे नहीं जाने देगा, मतलब इस पूरे स्विंग का 50% 355 के नीचे अगर जा रहा है 350 के नीचे, तो कहीं ना कहीं जो है कि सेलर के कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। अभी हमें 1 डे टाइम फ्रेम पे मतलब इंट्राडे में हमें कैसे ट्रेड लेना है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इंट्राडे में हमें ट्रेड करने के लिए वापस से हम फीवो लगाते हैं, ये टॉप टू बॉटम लगाते हैं, ठीक है। इसमें हम एक लेवल मार्क करते हैं 50% का, ये वाला 50% से 0.618, ठीक है। इसको हटा देते हैं। देखिए ये डिसिसिव लेवल है अपने लिए, ठीक है, 680 के आसपास तक का, ठीक है।
क्योंकि मार्केट यहाँ से फॉल किया, ये सपोर्ट को ब्रेक किया और वापस इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। मार्केट अगर फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होता है तो हमें क्या करना है कि इस लेवल का वेट करना है, 680 के लेवल का वेट करना है, ठीक है। मार्केट अगर 680 के आसपास आता है ना तो वहाँ पे हम एक सेल साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया और यहाँ से एक हमें यहाँ तक का पुल बैक मिल सकता है, फिर यहाँ पे हमें यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो लेवल है ना 650 का लेवल, ये काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट को सेलिंग में जाना है तो यहाँ से उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। इसके ऊपर निकलेगा तो कहीं ना कहीं वापस से ये फिर ये स्विंग को टेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो हम क्या वेट करेंगे, वेट करने के बाद में मार्केट को थोड़ा सा पुल बैक देने देंगे। 100 पॉइंट का पुल बैक आ जाता है ना तो यहाँ पे 650 के आसपास हम अपना एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे, या कहीं ना कहीं ये लोअर लेवल के आसपास का हम टारगेट रखेंगे 500 के आसपास का, ठीक है। तो ये हो गया। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो फिर हमें क्या है कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा और उस दिन के सेंटीमेंट और उस दिन के प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमें एक सेल साइड का अभी तो बाइंग देखना नहीं है। बाइंग कब देखना है, 700 के ऊपर अगर क्लोज करे वन डे बेसिस पे तब, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमें सेलिंग ही देखना है 0.618 तक। 0.618 तक भी अगर मार्केट आता है तो यहाँ पे तक भी हम सेलिंग ही देखेंगे और यहाँ से मार्केट वापस से नीचे आ सकता है एज पर प्राइस एक्शन या डॉ थ्योरी, ठीक है। तो ऐसे हम फिर निफ्टी में भी काम करेंगे। इसका ट्यूसडे को एक्सपायरी है, ठीक है, तो इसमें वोलेटिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे काम करेंगे। तो होप कि आपको एनालिसिस पसंद है। अगर एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक के और शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ये यूपी, बिहार और झारखंड वगैरह में या पूरे इंडिया में लगभग छठ पर्व है जो कि 18 को है, सॉरी 19 को है, 19 नवंबर को। तो हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।